एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान चैप्टर 11 अर्थात अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता है। पहला विकल्प है 2 डायऑप्टर, दूसरा विकल्प है -2 डायऑप्टर, तीसरा आपका विकल्प है 0.02 डायऑप्टर। तो जो आपके समझ में आ रहा हो, अगर बनाना हो तो वीडियो पॉज कर लें और इसे हल करके अपना आंसर मिलाएंगे, जो अभी कुछ सेकंड बाद आपके सामने आ जाएगा। उत्तर है 1 +2 डायऑप्टर। जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका अवतल लेंस और तीसरा ऑप्शन है आपका बाईफोकल लेंस। तो इन तीनों में से अगर आप समझ रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा तो समय प्रारंभ है, आप अपने पेन पेपर पे लिख लीजिए और ये आंसर आप मिलाइए। इसका आंसर होगा 3 अर्थात बाईफोकल लेंस। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 विकल्प में से आपके सामने विकल्प आ रहे हैं। पहला है लाल, दूसरा है पीला और तीसरा आपका विकल्प है नीला। तो आप जो समझ रहे हैं अपने विवेक से अपना आंसर अपने पेन कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि आंसर अभी 5 सेकंड में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो आपका आंसर है उत्तर नंबर 3 नीला। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से कितनी मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है? तो पहला विकल्प है 2 मिनट, दूसरा विकल्प है 4 मिनट और तीसरा विकल्प है 6 मिनट। तो जो आपको उचित लगे, ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी गई है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हमने उठाया है, तो लिख लिए होंगे आप। इसे आप चेक कीजिए, मिलाइए, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। उत्तर 1 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेत्र गोलक का व्यास होता है, अर्थात नेत्र गोलक का कितना व्यास होता है? पहला विकल्प है 3.2 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 2.3 सेंटीमीटर और तीसरा आपका विकल्प है 4.3 सेंटीमीटर। तो एनसीईआरटी बुक आप पढ़े होंगे तो ये बात उसमें स्पष्ट लिखी गई है। अगर पढ़े हैं तो आप आंसर पेन कॉपी पे कर लेंगे और लास्ट में मिलाएंगे। उत्तर होगा 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के किस घटना के कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है? टिंडल इफेक्ट 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला विकल्प है अपवर्तन, दूसरा विकल्प है प्रकीर्णन, तीसरा विकल्प है परावर्तन। तो इन तीनों विकल्प में से आप चुन लीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ आपकी टेस्ट भी हो जाएगी, क्षमता भी पता चल जाएगा, और नहीं जानते हैं तो लास्ट में जान भी लेंगे कौन सा उत्तर है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? तो स्पेक्ट्रम को किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसी जानकारी के आधार पे पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा पाइथागोरस ने और तीसरा है आइंस्टीन ने। आपका समय प्रारंभ होता है। चलिए, आप कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। इसके बाद आप आंसर मिलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सभी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। 3 विकल्प आपके सामने आएंगे। पहला आ गया लाल, दूसरा आया नीला और तीसरा विकल्प आएगा आपका काला। तो बताना है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपका समय प्रारंभ है, कर लिया होगा आपने, और आपका सही उत्तर है तीसरा नंबर काला। अगला प्रश्न, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है?
पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पहला विकल्प है पक्षमाभि पेशी, दूसरा विकल्प है दृष्टिपटल और तीसरा विकल्प है आपका परितारिका। तो अपनी जानकारी के आधार पर आप आंसर करेंगे। समय आपका प्रारंभ है और इसका सही उत्तर होगा जो अभी आपके सामने आ गया, उत्तर नंबर 3 परितारिका। अब अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपका पहला विकल्प है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और तीसरा विकल्प है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, न कि मीटर में। समय आपका प्रारंभ होता है। आप गणना करके बताइए। देखिए, आपका सही उत्तर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।